की शुरुआत आज से बहुत साल पहले से होती है, जब किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर को पब्लिक में एग्जीक्यूट किया जाने वाला था। पर पायरेट किंग के मरने से पहले एक बंदे ने इनसे सवाल पूछा, hey, किंग ऑफ पायरेट्स गोल्डी रॉजर, तुम्हारा सबसे कीमती खजाना कहाँ छुपा रखा है तुमने? गोल्डी रॉजर ने अपनी पूरी जिंदगी का खजाना एक जगह पर छुपा दिया है और उसका नाम है वन पीस। और जो भी इस खजाने को लेगा वो सभी पायरेट्स का किंग कहला जाएगा। और उस दिन के बाद से पूरी दुनिया भर के पायरेट्स इस खजाने को ढूंढने के लिए एक समुद्री यात्रा पर निकल चुके हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम दो बंदों को देखते हैं जो कि समुद्र के अंदर एक बैरल को देखते हैं। ये दोनों उस बैरल को बाहर निकालते हैं, पर तभी इनमें से एक वर्कर देखता है कि एनिमी पायरेट शिप इनकी तरफ ही आ रही है। पायरेट्स ने हम पर हमला कर दिया है। और तभी ये एनिमी शिप इनकी पैसेंजर शिप पर हमला कर देती है। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। और तभी हम पायरेट शिप की कैप्टन को देखते हैं और ये मोटी कोबी नाम की एक लड़की से पूछती है, हाँ तो लड़के, इस समुद्र में सबसे खूबसूरत लड़की कौन है? बता बता। कोबी डर के मारे आंसर करता है, जी जी मैम, आप ही हैं सबसे खूबसूरत। और तभी एक बहुत बड़ी कैनन बॉल फायर होती है और सीधा उस पैसेंजर शिप के ऊपर जाकर लगती है और ये पैसेंजर शिप टूट जाती है। और वो जो बैरल जो इन दोनों वर्कर्स ने उस पानी में से बाहर निकाला था वो घूमते हुए बेसमेंट के अंदर चला जाता है और सारे पायरेट्स रस्सी से झूलते हुए इस शिप के ऊपर हमला कर देते हैं। सभी पायरेट्स पैसेंजर शिप पर आ जाते हैं, पर कोबी वहाँ पर कूदने में डर रहा होता है। और तभी लेडी एल्विडो उसे जबरदस्ती धक्का मार के पैसेंजर शिप के अंदर भेज देती है। सभी पायरेट्स सभी के सभी पैसेंजर्स को एक जगह पर आकर घेर लेते हैं। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, पर अगर तुमने कोई होशियारी की तो मैं तुम्हारा सर कलम करने में जरा सा भी संकोच नहीं करूंगा। चलो जल्दी से अपनी सारी कीमती चीजें हमें दे दो। और हाँ, अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो उसे समुद्र में फेंक दिया जाए। ये सुनकर सभी के सभी पैसेंजर्स डर जाते हैं और ये सारा कुछ ऑरेंज बाल वाली लड़की सुन रही होती है। और तभी अपने कपड़े बदल लेती है और रस्सी से झूलते हुए पायरेट्स की शिप के अंदर चली जाती है। और जैसे ही शिप के ऊपर पहुंचती है, ओ लड़की, तू कौन है? तुझे शिप में मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। और तभी ये लड़की इसके मेन पॉइंट पर एक लात मार देती है और इसे बेहोश कर देती है। इस तरफ को भी डरते डरते एक कमरे के अंदर आता है और उसी बैरल को देखता है और उसे धकेलते हुए लेडी एल्विडो के पास लेकर जाने लगता है। पर तभी इसके साथी पायरेट्स यहाँ पर आ जाते हैं। अरे ये तो वही है ना डरपोक। ओए, इसे यहीं पर रख दे, हमें बहुत प्यास लग रही है। इसे लेडी एल्विडो के पास हम नहीं लेकर जा रहे। हाँ सुना तूने, हट जा यहाँ से, भाग। वो भी डर जाता है और पीछे हट जाता है। एक मिनट रुको, मैं इसे अपने तरीके से खुलता हूँ। और इस बैरल के ऊपर एक पंच मारने लगता है और जैसे ही इसे तोड़ने वाला होता है तभी उस बैरल को तोड़कर कोई बाहर निकलता है और उसके पंच से ये पायरेट बेहोश हो जाता है। कितनी अच्छी नींद आई, मजा आ गया। और तभी इसकी नजर उस पायरेट पर जाती है जिसकी पत्ती गुल हो चुकी है और बेहोश पड़ा हुआ है। ये यहाँ पर किस रखा है? हमारा बंदा घायल कर दिया तूने, तेरी ऐसी कैसे रुक तू? पर लूफी इन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। इस बंदे का नाम लूफी है। यार भूख लग रही है, कुछ खाना वगैरह मिल सकता है क्या? और ये देखकर ये दोनों पायरेट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और गुस्से में तलवारें निकालकर इस पर हमला करने लगते हैं। पर तभी लूफी बहुत आसानी से इन्हें एक ही झटके में हरा देता है और ये दोनों बंदे डर के यहाँ से भाग जाते हैं। अपने कैप्टन को लेकर खाने की तलाश में लूफी बेसमेंट के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे कुछ एप्पल्स मिलते हैं। लूफी एप्पल्स खाने लगता है और लूफी कोबी से पूछता है कि ये शिप आखिर है क्या? ये एक पैसेंजर शिप है जिस पर लेडी एल्विडा ने कब्जा कर लिया है। पर तुम आए कहाँ से हो? दरअसल मैं एक तूफान में फंस गया था और वहाँ से बचते हुए यहाँ पर आ गया। ए कोबी, क्या तुम एक पायरेट हो? नहीं, दरअसल एक दिन मैं फिशिंग कर रहा था और एक दिन जबरदस्ती ये लोग मुझे किडनैप करके अपने साथ लेकर चले गए और उस दिन के बाद से मैं लेडी एल्विडा के लिए काम करता हूँ। तो कोबी, तुम उन्हें मना क्यों नहीं कर देती कि तुम्हें ये काम नहीं करना? तुम जानते नहीं हो उसको, वो मुझे मार डालेगी। कितने डरपोक हो तुम। चलो वो सब छोड़ो, आखिर तुम बनना क्या चाहते हो? अरे अच्छा, मैं दरअसल मैं किंग ऑफ पायरेट्स बनना चाहता हूँ। दुनिया में जितने भी पायरेट्स हैं उन सभी का किंग। क्या? अबे तू पागल वागल है क्या? इसके लिए तो तुझे वन पीस खजाना ढूंढना पड़ेगा। तुम जानते भी हो कितना मुश्किल है वो। पागल वागल हो क्या? और तभी अचानक से यहाँ पर एक धमाका हो जाता है। तभी एल्विडा भी यहाँ पर आ जाती है और हमेशा की तरह कोबी से पूछती है, हाँ तो सबसे खूबसूरत लड़की कौन है इस दुनिया में? हाँ लेडी एल्विडा, आप ही तो। ओए कोबी, इस मोटी औरत के बारे में ही बात कर रहा था ना तू? ये सुनकर सभी पायरेट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि अब इस लूफी का क्या होगा। लेडी एल्विडा की इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने नहीं की थी। तभी लूफी हवा में एक जंप लगाता है और एक पायरेट की मुक्का मार देता है और कोबी को अपने साथ ऊपर लेकर आ जाता है। लूफी अकेला है और सामने पायरेट्स की भरमार है। सभी पायरेट्स लूफी पर हमला कर देते हैं और लूफी भागने लगता है, पर लूफी उन सभी को हरा देता है अपने रबर जैसी बॉडी का यूज करके। तुम इंसान भी हो क्या? अरे दोस्त, मैं रबर का बना हूँ, ये देखो मेरा शरीर बहुत लचीला है। ओए लड़के, क्या तूने डेविल फ्रूट खाया है? सच बताइयो। द गम गम फ्रूट, मैंने उसे खाया था। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो ऑरेंज बालों वाली लड़की पायरेट्स का सारा खजाना चुरा कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। वो भी समझ जाता है कि यही वक्त है हिम्मत दिखाने का। ए मोटी, तेरे जैसी बदसूरत औरत मैंने आज तक नहीं देखी। तू मोटी है, मोटी एक नंबर की। और गुस्से में आकर लेडी एल्विडा कोबी पर हमला करने लगती है, पर तभी लूफी बीच में आकर उसे बचा लेता है और लूफी लेडी एल्विडा को हरा देता है। लूफी नीचे बोट लेकर कूद जाता है और नीचे ये ऑरेंज बालों वाली लड़की भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है। और इसके बाद लूफी और कोबी अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लूफी कोबी से पूछता है, हंटर को जानते हो क्या? क्या तुम जोरो की बात कर रहे हो ना? हाँ उसी की। तुम जानते नहीं वो कितना खतरनाक है? अरे मैं जानता हूँ यार, मैं सोच रहा हूँ उसे अपनी टीम में ले लूं। अब इसके बाद ये दोनों नेवी बेस्ड सिटी में चले जाते हैं जहाँ पर जोरो को रखा गया है। क्या तुम सच में जोरो को अपनी टीम में शामिल करने वाले हो? अरे हाँ यार, क्यों नहीं। पागल मत बनो, वो दुनिया का सबसे खतरनाक तलवारबाज है। लोग उसे पायरेट हंटर के नाम से जाना करते हैं। वो इंसान के रूप में एक शैतान है। लूफी एक स्ट्रेंजर से पूछता है कि जोरो को कहाँ पर रखा गया है। ये सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और लूफी से दूर भागने लगते हैं। और इसके बाद ये दोनों उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जोरो को बंदी बनाकर रखा हुआ है और दोनों अपने सामने जोरो को देखते हैं जिसे एक लकड़ी से बांध रखा है। क्या इसके हाथ पैर हम खोल दें? अबे वो पागल, वो खोलते ही तुझे जान से मार देगा। जोरो उन दोनों को देख रहा होता है और बोलता है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। और तभी एक छोटी सी बच्ची दीवार को कूदकर जोरो के पास भागती चली जाती है और उसे खाने के लिए तो राइस बॉल्स देती है। ए लड़की, चली जा यहाँ से, मुझे भूख नहीं है, तुझे लात मार दूंगा मैं, चली जा यहाँ से। और तभी तीन लोग यहाँ पर आ जाते हैं। एक राइस बॉल, हाँ, और उसे अपने पैरों से कुचल देता है। क्रिमिनल्स को खाना खिलाना एक जुर्म है और तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। लड़की, तुम जानती नहीं हो मेरा बाप कौन है? कैप्टन मॉर्गन का बेटा हूँ मैं। तुम दोनों सुनो मेरी बात, इस बच्चे को यहाँ से दूर फेंक दो। ये देख, छोटी सी बच्ची है। मानता या नहीं मानता मेरी बात को? और ये मोटा बंदा उस बच्ची को फेंकने वाला होता है, पर तभी लूफी उसे बचा लेता है और ये तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। और जाते जाते जोरो बोलता है, 10 दिन बचे हैं ना मेरे पास, तुम देख लो मैं तुम्हारा क्या हासिल करता हूँ। और तभी लूफी जोरो के सामने पहुंच जाता है। क्या वो राइस बॉल तुम मुझे दे सकते हो प्लीज? अरे यार, ये राइस बॉल तो पूरी तरह से खराब हो चुका है, जितना बोला है उतना करो। और जोरो उस राइस बॉल को खा लेता है। खाने के लिए शुक्रिया तुम्हारा। ये देखकर लूफी समझ जाता है कि जोरो दिल का बुरा नहीं है। लूफी यहाँ से चला जाता है और उस लड़की को बताता है कि उसका राइस बॉल जोरो ने खा लिया है। और इसके बाद छोटी सी बच्ची बताती है कि कुछ दिन पहले ही कैप्टन मॉर्गन का बेटा गुंडागर्दी करने के लिए उनके होटल में पहुंच गया था। जोरो भी वहीं पर मौजूद था। ये देखकर जोरो को गुस्सा आ जाता है। तुम लोग और उनके पेट्स को